नमस्कार भाइयों, आज के क्लास में हम लोग मैथ का सबसे छोटा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और एग्जाम के दृष्टि से ये मैथ का सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन इसका क्वेश्चन ऑफ वेटेज मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ये हजारों या लाखों बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसका नाम है फ्रैक्शन भिन्न। ठीक, इस भिन्न से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन का गारंटी है कि 100% पूछेगा। और भाई मेरा क्या करता है, भिन्न समझता है कि भिन्न है, भिन्न पढ़ता ही नहीं है और भिन्न से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछ देता है और उसी से आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होता है कि यदि आप आसान क्वेश्चन सब टेकअप कर जाते हैं और हार्ड क्वेश्चन में से 2-3 भी बना लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन अगर छूट गया तो आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। और देखिए भिन्न से क्या पूछता है, भिन्न 3 ठो भिन्न दे देगा और पूछेगा कि इसमें सबसे बड़का भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, इसको आरोही क्रम में लिखे, इससे अवरोही क्रम में लिखे। ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। चलिए आज को क्लास के स्टार्ट करते हैं। जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल पर सबसे आसान भाषा में मैथ पढ़ाया जाता है। देखिए लिखा है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हिंदी हो गया भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसको x बाई वाई के फॉर्म में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न में ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और जो नीचे लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, अब हम बढ़ेंगे 1 नंबर क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन 1 है लेकिन इससे 5 से 7 क्वेश्चन आपका क्लियर होने जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। लिखा है कि निम्न में से सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा भिन्न कौन है। दोनों क्वेश्चन है इसमें कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है। पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड से इसको बना रहे हैं। देखिए अगर इस तरह का कोई भी दिया रहे तो क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, नीचे वाला का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4, 5, 10 का, 4 और 5, 10 का मेरा एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। क्या करेंगे, नीचे वाला के एलसीएम ले लिए, 20 आ गया। अब इस नीचे वाला से भाग देंगे 20 में, तो 4 5 20 और यहाँ पर जो 5 आ गया उस 5 से इस 3 में गुना करेंगे, कितना होगा, 15। अब देखिए इस 5 से फिर 20 में भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 आ गया। 4 से इस 2 में गुना करेंगे, कितना आ गया, 8 आ गया। अब इस 10 से 20 में भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 से 7 में गुना करेंगे, 7 दूना 14 आ गया। एक बार फिर से समझिए, इस टाइप का कोई भिन्न दिया रहे, बोले कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और अवरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखे। क्या करना है कि नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाला का एलसीएम मेरा 20 आ गया। अब इस नीचे वाला से एक एक करके भाग देंगे तो 4 5 20, 5 आ गया। 5 से ऊपर वाला में गुना करेंगे, 15 आ गया। 5 चौके 20, 4 आ गया। 4 से ऊपर वाला में गुना करेंगे, 8 आएगा। 10 दूना 20, 2 से 7 में गुना करेंगे, 14 आ गया। तो इसमें सबसे बड़ा मेरा कौन आ गया, 15 हो गया। और सबसे छोटा कौन हो गया, 8 हो गया। तो मेरा भिन्न में सबसे बड़ा कौन होगा, 3/4। 3/4 मेरा सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक, और यहाँ पर आपका 2/5 आ गया, 2/5 ये सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा आपका। देखिए यहाँ पर 15 सबसे बड़ा है तो 15 के सामने वाला सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर 8 सबसे छोटा है तो 8 के सामने वाला सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। इसको एक और टेक्निक से देखिए, फिर से देखिए, इसको लिखा है दूसरा मेथड। देखिए इसको दूसरा मेथड यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 3/4, 2/5, 7/10। ठीक, अगर एलसीएम से नहीं बनाना है, तिरछा तिरछी बनाना है, इस 2 में तिरछा तिरछी गुना कीजिए। 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, ये आपका 15 आ गया, ये आपका 8 आ गया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन आ गया, 3/4 आ गया।
अभी सबसे बड़ा निकाल रहे हैं। अब 3/4 के जो कंपेयर करेंगे 7/10 के साथ। 10 तिहाई 30, 7 चौके 28। देखिए यहाँ पर भी आपका 3/4 सबसे बड़ा आ गया। सबसे बड़ा ऐसे निकाल सकते हैं। अगर सबसे छोटा इस तरीका से निकालना है तो क्या करेंगे, 3/4, 2/5, 7/10 लिख देंगे और 2 का पेयर बनाकर जांच कर लेंगे। जैसे फिर कैसे गुना कर लेंगे, 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, ये मेरा सबसे छोटा हो गया 2/5। अब इस सबसे छोटा को इसके साथ कंपेयर कर लेंगे एक बार 7/10 के साथ, तिरछा तिरछी गुना करके। 10 दूना 20, 7 पचे 35, ये मेरा 2/5 सबसे छोटा हो गया। देखिए यहाँ पर भी 2/5 सबसे छोटा आया था, यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर भी 3/4 सबसे बड़ा आया था, यहाँ पर भी आ गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी विधि से बनाएंगे एकदम आसान से निकल जाएगा। अगर इसको हम भाग विधि से बनाते, एक एक करके जांचते, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इस पर हम 5-10 क्वेश्चन बनाएंगे और अलग अलग टेक्निक से बनाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर इससे पक्का है कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है कि निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। ठीक, पिछले में भी पढ़ चुके सबसे छोटा और बड़ा कौन है, इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें और आसान तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। आज गर्मी बहुत है भाई, लेकिन मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आपको पढ़ने में मन लग गया, अगर आप क्वेश्चन बनने लगा आपसे, तो आप 3 से 4 घंटा भी पढ़िएगा तो नहीं हार सकते हैं। देखिए लिखा है कि निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो देखिए सब में अंतर समान दिखाई दे रहा है। कितना आ रहा है, सब में -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1 आ रहा है, इसमें भी -1 आ रहा है, इसमें भी मतलब सब में अंतर का मतलब होता है माइनस, मतलब एक एक का अंतर आ रहा है। अगर अंतर समान आए तो जिसका अंश छोटा होता है वही सबसे छोटा भिन्न होता है। देखिए अगर सब में अंतर समान आए तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होता है। ध्यान से लिख देते हैं, देख लीजिए। अगर अंतर समान रहे तो छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होता है। अगर अंतर समान रहे तो जो छोटा होगा अंश जिसका, वो भिन्न आपका छोटा होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपका कैसे होगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, और ये आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरा अंतर 1 आ गया, अगर 4 भी आए, अगर 4 4 4 करके सब में आ जाए तो इस विधि से बना लेना एकदम आसान है, 15 से 20 सेकंड में बन सकता है। अगर अंतर समान न रहे तो पहला जो विधि बताए एलसीएम निकाल कर उससे बना सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना विधि से भी बना सकते हैं। फिर इसमें हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसा पढ़ा रहे हैं। देखिए लिखा है निम्न भिन्न को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा को पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा, ऐसे करके लिखते चले जाना, मतलब घटते हुए क्रम में लिखा जाए, उसे अवरोही कहते हैं। और ये भिन्न दिया गया है, तो भिन्न अगर कोई ट्रिक नहीं जानेंगे तो भाग देकर निकालेंगे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको जांच करेंगे क्या इसका अंतर बीच का समान है। अगर समान रहेगा तो जो 2 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं उस फॉर्मूला से बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो एलसीएम निकाल कर बनाएंगे। देखिए 4 और 15 के बीच का अंतर मेरा 11 है, यहाँ पर अंतर मेरा 23 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, मतलब इक्वल यानी कि समान अंतर नहीं है। अगर समान अंतर नहीं है तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम मेरा कितना होगा 150, यानी कि 150 मेरा नीचे वाला का एलसीएम होगा। और एक एक करके नीचे वाला से भाग दे दीजिए।
15 दहा के 150, 10 आ गया, 10 से 4 में गुना कीजिए, 10 चौके 40, 25 छक्का 150, 6 दूना 12, 15 दहा के 150, 10 आ गया, 10 छक्के 60 हो गया। फिर 10 से 150 में भाग दीजिए, 15 आया, अब 15 छक्का 90 आ गया। ठीक, तो अब इसको बोल रहा है कि अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में जो 12 है सबसे उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 हो गया, 90 इसका मान है, 60 इसका मान है, 12 इसका मान है, 40 इसका मान है मेरा। तो अवरोही में सबसे बड़ा को पहले लिखिए, यानी कि 6/10 सबसे पहले। उसके बाद किसको लिखेंगे? 6/15 को। उसके बाद 4/15 को। उसके बाद 2/25 को। ऐसे लिख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। और यहाँ से भी छोटा बड़ा पता कर सकते हैं। 12 सबसे छोटा है तो छोटा पूछेगा तो छोटा वाला मान ये होगा। 90 सबसे बड़ा है तो बड़ा पूछेगा तो बड़ा वाला मान ये होगा। जिन भाई को वीडियो पसंद पड़ रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला टाइप इसमें और क्लियर ये हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। लिखा है कि निम्न भिन्न में सबसे बड़ा कौन है। ये भिन्न 4 ठो ऑप्शन क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो इसको तो एक हम कॉमन मतलब अगर अंतर समान है उस नियम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 3 है, यहाँ पर अंतर 4 है, यहाँ पर अंतर मेरा 2 है। मतलब समान अंतर नहीं है। समान अंतर नहीं है तो समान अंतर वाले रूल से नहीं बनेगा। दूसरा बच गया, इसको हम एलसीएम से भी बना सकते हैं। अगर ये डिजिट देखने में छोटा दिया रहे तो एलसीएम का यूज नहीं किया जाएगा, उससे भी जल्दी बन सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई से। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करके चेक कर लीजिए कौन सबसे बड़ा है। तो तिरछा गुना कीजिएगा, यहाँ से है ऐसे है, तो 5 एकम 5 और 3 दूना 6। तो ये आपका हो गया बड़ा। इस दोनों में ये बड़ा हो गया तो मान लीजिए ये बड़ा हो गया, इसको हम काट देंगे, ये मेरा कभी नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसका कंपेयर करेंगे इससे, तो 7 दूना 14, 5 तिहाई 15। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये कभी नहीं हो सकता है। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों तो कंफर्म हो गया कि नहीं हो सकता है। अब इस दोनों में करेंगे, 5 तिहाई 15, 7 तिरिके 21। यहाँ पर भी ये बड़ा हो गया, ये जब बड़ा हो गया तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे। इस टाइप का दिया रहे तो 2 का पेयर बना के चेक कर लीजिए। इससे भी अगर इससे आप चेक कीजिएगा तो यही बड़ा होगा। 5 एकम 5, 3 तिरिके 9, ये बड़ा हो गया कि नहीं। कैसे भी चेक कीजिएगा तो यही बड़ा होगा। अब इसका अगर वीडियो पसंद पड़ा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फ्रैक्शन यानी भिन्न का हम दूसरा भी पार्ट लेकर जल्द आएंगे। धन्यवाद।